हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज हम रीडिंग करते हैं कि कोई एक इंसान या लेडी आपकी सक्सेस में बाधा डाल रही है। ठीक है, कौन है वो, ये भी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं उसने करने की क्या कोशिश की थी। आपको बर्डन में डालने की कोशिश की थी, आप पूरी तरह से स्ट्रेस में आ जाएं, आप पूरी तरह से ऐसी कंडीशन में आ जाएं कि आप अपने आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता ना मिले। आपको इतना बर्डन देने की कोशिश की थी, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दिया है और कंफ्यूज मतलब आपको ऐसी कंडीशन में भी रखा है जिसमें आप कंफ्यूज रहें, आपको समझ ना आए कि आपके पास आ क्या रहा है, आपको समझ ना आए कुछ भी। और आपकी लाइफ में जो सक्सेस आने वाली है, सन की एनर्जी है, तो आपकी लाइफ में ये आने वाली है सन की एनर्जी। तो आपको ऐसा स्ट्रेस देने की कोशिश की कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाएँ, सक्सेस ना पा पाएँ, और आपको यहाँ तक कि मतलब ऐसी कंडीशन में लाने की कोशिश की है ब्लैक मैजिक करके कि आप बेड पे लेट जाएं, आपके ऊपर बहुत गंदी गलत एनर्जी सेंड करी है। और ऐसे मैं आपको क्या बताऊं कि ऐसा कुछ किया है ना तांत्रिकों के पास जाके या ऐसे बाबाओं के पास जाके, लेकिन उस इंसान क्या जो भी तांत्रिक है उसने उसको फटकार भी मारी है, क्योंकि आप इतने प्योर सोल हो और आप इतने प्योर सोल के साथ कैसे गंदा कर सकते हो। आप अपनों का ही, आई थिंक सो आपकी फैमिली में से ही कोई निकल के आई है, ऐसी लेडी है, बहुत घमंडी टाइप की लेडी है। तो आपको देख के नहीं खुश होती कि आप चल फिर ही क्यों रहे हो। आपको पहले भी कुछ ऐसे अटैक्स किए होंगे कि हॉस्पिटलाइज आपको किया होगा, अब भी ऐसा ही कर रही है कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं। आप आपको मारण क्रिया तक भी की होगी, ऐसा भी लग रहा है। तो ये उस घमंडी लेडी की चाल है, ऐसी घमंडी लेडी जो आपकी फैमिली से ही रिलेटेड है, आपकी फैमिली को तबाह करना चाहती है, आपको मारना चाहती है, आपको ऐसे स्ट्रेस देना चाहती है। लेकिन क्या हो रहा है, हैंग्ड मैन, वो खुद हैंग्ड हो चुकी है, क्योंकि आप पे जितनी एनर्जी, गंदी एनर्जी फेंक रही है, करवा रही है ना, तो उसको वो उसका बेनिफिट ही नहीं मिल रहा। तो क्या हो गया, हैंग्ड मैन हो चुकी है, उल्टा लटक चुकी है, जो भी चीज़ है ना उसके ऊपर बैकफायर जा चुकी है। ठीक है, तो जो भी लेडी है उसका तो कल्याण अब होगा, क्योंकि उसने एक प्योर सोल को, एक डिवाइन सोल को हर्ट करने की वो जुर्रत की है। तो टेंशन मत लीजिए, होगा तो ज़रूर होगा उसके ऊपर पलटवार। आप रिटर्न टू सेंडर बोलिए, मैं आपको पहले भी यही बता चुकी हूँ और भी वीडियोस में। रिटर्न टू सेंडर बोलिए, जो भी आपके ऊपर गंदी नेगेटिविटी आई है वो वापस उसी के ऊपर चली जाएगी। रिटर्न टू सेंडर बोलिए, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या आई है, कंक्लूशन आर विद इन रीच। ठीक है, तो ऐसा अब उसके वही बात है ना कि रिज़ल्ट आने वाला है। अब उसके ऊपर जो इतनी गंदी नेगेटिविटी, क्योंकि खुद उसने फेंकी है, तो फिर उसके ऊपर तो आएगी। तो उसको तो टेंशन, और उसके घर में भी क्लेश और ये सब चीज़ें जब हो रही हैं ना, तो वो उसको पता चल रहा है कि ऐसा क्या कर लिया आपने, ऐसा क्या कर लिया कि
वो आपके ऊपर पहुंच ही नहीं रही है गंदी नेगेटिविटी, ठीक है। तो कंफ्यूज तो वो है ही, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेट, ठीक है। तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और आप दोबारा सोचिए उस चीज़ को, आप विचार कीजिए कि जो भी चीज़ उसने भेजी है आप उसको कैसे वापस भेज सकते हैं। तो मैंने आपको इतना तो बता ही दिया कि रिटर्न टू सेंडर बोलें और उसकी सारी नेगेटिविटी उसी के ऊपर फेंक दें, क्योंकि हम जब डिवाइन सोल होती है ना तो वो बहुत प्योर होती हैं। तो वो अगर प्योर इंसान पे गलत लोग ऐसा कुछ भेजते हैं तो उनको भी तो उस चीज़ का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, उनको भी तो रिज़ल्ट मिलेगा ना, क्योंकि ये एक कर्म युग है। कर्म युग यानी कि एक ऐसा युग जिसमें सिर्फ और सिर्फ कर्म प्रधान, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। जैसा कर्म करेंगे, आपकी लाइफ में सन की एनर्जी आ रही है, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये सब चीज़ें कर रही है, ठीक है। ऐसा चीज़ें आ रही हैं आपके ऊपर, थोड़ा इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है, लेकिन आप उस चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे ना, तो आप किसी का बुरा नहीं कर रहे तो फिर वो चीज़ें आपको कैसे हार्म कर सकती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया लेक्चर मुझे